नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से गोगिलियो के इस खास एपिसोड पर। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के इस खास तनाव के बारे में, जिसके बारे में या तो शायद आपको अंदर की जानकारी नहीं है या फिर हो सकता है YouTube पर कम्युनिटी पोस्ट देखकर एक दूसरे की बातों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन उस सच्चाई में अब कुछ बदलाव हो गया है। कल रात 7:30 बजे विवेक बिंद्रा ने अपना एक वीडियो लाइव किया। उसके अंदर उन्होंने संदीप माहेश्वरी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई है जो आम आदमी को पता ही नहीं है। क्या होगा इन दोनों के टकराव से और क्या ये टकराव अब आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि विवेक बिंद्रा ने इशारा कर ही दिया है कि अब मैं इस बात को हल्के में नहीं लूंगा, अब ये बातें आगे तक जाने वाली है। आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि इसकी बात की सच्चाई क्या है। दोस्तों, विवेक बिंद्रा ने अपने लाइव वीडियो में क्या कहा है संदीप माहेश्वरी के बारे में, ये हम थोड़ा लास्ट में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की, जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी के वीडियो आप लगातार देख ही रहे हैं। संदीप माहेश्वरी बहुत अच्छे इंसान है जो कि बिना किसी लोभ लालच के लोगों का भला करने में लगे हैं, और वो अपना वादा भी कर चुके हैं कि मैं जीते जी और मरने के बाद भी आपसे मेरे सेशन के लिए 1 रुपया भी नहीं लूंगा, और ये मेरा कंटेंट हमेशा लोगों के लिए फ्री रहेगा। ये दोनों ही भारत के बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि YouTube पर छाए हुए हैं। दोस्तों, अब आपको ये जानना होगा कि संदीप माहेश्वरी के साथ ऐसा क्या हुआ। आपने लास्ट वीडियो देखा भी होगा जिसमें संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा एक ही जगह पर बैठकर एक वीडियो बनाते हैं जो काफी चलता है। उसके बाद में संदीप माहेश्वरी लेकर आते हैं बिजनेस मास्टरी कोर्स। अब दोस्तों, ये बिजनेस मास्टरी कोर्स में बातें तो अलग अलग बिजनेस की होती है, अलग अलग टॉपिक्स पर होती है, लेकिन होता क्या है कि संदीप माहेश्वरी ने खुद अपने वीडियो में कहा है कि इससे पहले जब मैं वीडियो बनाया करता था तो हर वीडियो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5-5 मिलियन तक चला जाया करता था, लेकिन जब से ये बिजनेस मास्टरी कोर्स मैंने चलाया है, इस पर 1 लाख या 2 लाख से ज्यादा व्यू आते ही नहीं है। उसमें भी पूरा वीडियो देखने वाले तो आधे ही लोग हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने उसी समय यह भी कहा कि मेरा मकसद इतना ही नहीं है, ये सब बनाने के पीछे का मेरा दूर का मकसद है, जहां लोगों को फायदा होगा और मेरा असली कंटेंट लोगों तक पहुंचता रहेगा, जिससे हमारे देश के नौजवान बिजनेस के लिए जागरूक हो सके। इसी बिजनेस मास्टरी कोर्स के बीच में एक वीडियो आता है जिसमें होता है बिग स्कैम एक्सपोज। इस नाम का टाइटल आप थंबनेल में देखते ही देखेंगे कि उस वीडियो पर तो मिलियंस में व्यू आ गए हैं। क्या ये सारी लड़ाई अपने YouTube पर व्यूज की है? अगर ये लड़ाई व्यूज की है तो एक दूसरे को टारगेट कर उसको हल्का क्यों दर्शाएं? क्या उन बातों में सच्चाई है या सिर्फ ये बातें ऐसे ही चली आ रही है, या इन सब के पीछे एक बनी बनाई स्क्रिप्ट है? ये भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही ये बिग स्कैम एक्सपोज वाला जो वीडियो आता है, इसमें मिलियंस में व्यू भी आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे ऐसा क्या होता है जिसका अंदाजा तो ना आपको है ना हमको है। लेकिन संदीप माहेश्वरी का कुछ ही दिनों बाद YouTube पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है जिसमें संदीप माहेश्वरी कहते हैं, कुछ दिनों से हमारी टीम पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि हम इस वीडियो को डिलीट करें, लेकिन मैं आपको साफ साफ ये बता दूं कि ये वीडियो हम किसी भी हालात में डिलीट नहीं करने वाले हैं। यहां तक कि इस स्कैम को एक्सपोज करने वाला जो बंदा वीडियो में बता रहा था, उस पर भी बड़ा दबाव बनाया जा रहा है अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास में मौजूद है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये गलत है। अब मैं खड़ा हूं अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं हूं, आप सभी हैं मेरे साथ। सही है ना? ऐसा एक कम्युनिटी पोस्ट संदीप माहेश्वरी डालते हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन एक और कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है, उसको भी आप ध्यान से सुनिए। इसमें संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि मेरे प्यारे विवेक, आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैंने अभी सुनी। इसके अलावा आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को मेरे ऑफिस और मेरे घर भेज रहे हैं, वो भी एक बार नहीं, बार बार। क्या आपको सच में लगता है मैं आपकी इन धमकियों से डर जाऊंगा? तो डरता वो है जो गलत काम करता है। मैं हमेशा समाज के लिए खड़ा था और उनके फायदे की ही बात करता हूं और बात करता रहूंगा। आप जैसे सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। मुझे अकेला समझने की भूल मत करना। मेरे साथ पूरी YouTube कम्युनिटी खड़ी है, छोटे से छोटा यूट्यूबर हो या बड़े से बड़ा, सब मेरे साथ है। अब हम आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर, आपकी बड़ा बिजनेस कंपनी का नाम लेकर।
शायद इसी को ही बोलने की आजादी कहते हैं। और किस किस के वीडियो डिलीट करवाओगे? एक वीडियो डिलीट करवाओगे तो 1000 वीडियो बन जाएंगी। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, चाहे सीएम हो या पीएम। और तुम तो चीज ही क्या हो। और नीचे लिखा होता है #पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। उस हैशटैग में से संदीप माहेश्वरी को अलग कर लिया गया है। उसमें पब्लिक को एक तरफ कर दिया है और एक तरफ विवेक बिंद्रा को कर दिया है। उसके कुछ ही देर बाद यानी कल ही दोपहर में इनका एक और कम्युनिटी पोस्ट आता है, जिसमें संदीप माहेश्वरी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। जरूरतमंद को कंगा बेचना कोई स्कैम नहीं है। और ब्रैकेट में लगा देते हैं कोर्स स्कैम, यानी जिससे सीधा सीधा अंदाजा हो सके कि ये विवेक बिंद्रा के ही लिए है। उस कंगे को 50 रुपए में बेचना और ये कहना कि इसकी असली वैल्यू 50,000 की है और ये कंगा एक चमत्कारी या जादुई कंगा है जो कि अगले 1 महीने में आपके सर के बाल उगा देगा, तो ये स्कैम है। इसके अलावा पैसा वापस ना देना और बिना काम का कंगा बेचना ये भी स्कैम है। और इसके अलावा इसी कंगे को आगे बेचने के लिए कहना तो इससे भी बड़ा स्कैम है। आप खुद देखें कि संदीप माहेश्वरी ने यह भी कहा है कि लाखों भोले भाले लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को इसमें डुबो दिया है और ये स्कैम है। चलो इसके खिलाफ मिलकर कदम उठाते हैं, ये उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा। उसके बाद ही संदीप माहेश्वरी के खिलाफ विवेक बिंद्रा ने भी अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट की, जो कि लगभग 4 दिन पुरानी है। अब विवेक बिंद्रा अपनी तरफ से क्या तर्क दे रहे हैं वो सुने और उसके बाद में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि विवेक बिंद्रा ने अपनी सफाई में अपने लाइव वीडियो में संदीप माहेश्वरी के खिलाफ क्या क्या कहा है। विवेक बिंद्रा अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिखते हैं, संदीप भाई, मैंने आपका ये स्कैम एक्सपोज वाला वीडियो देखा, लेकिन उसमें ये आप कह रहे हैं कि ये मेरा और मेरी कंपनी के खिलाफ का मामला है, तो मैं अब खुलकर आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं, जिससे आम जनता यानी जो दर्शक है आपके वीडियो देखने वाले, उनके दिमाग में ऐसा कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए मुझे आप अपने ही स्टूडियो में अपने ही लोगों के बीच और उन्हीं जनता के बीच में बैठाकर सवाल कर सकते हैं, जिसका मैं आपके सम्मान के साथ ठीक ठीक जवाब भी दूंगा। इसके अलावा आपके दर्शकों के मन में भी अगर कोई मेरे खिलाफ कोई सवाल होगा तो मैं उसका भी ठीक ठीक जवाब दूंगा। मैं फिर से आपके शो में आने को तैयार हूं और फेस टू फेस चर्चा करने को भी तैयार हूं, लेकिन मैं आपको साथ ही चैलेंज देता हूं कि अगर आप सच्चाई से सामना करना चाहते हैं तो मुझे अपने स्टूडियो में बुलाएं और मुझसे खुलकर चर्चा करें कि क्या सच है और क्या गलत। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं बहुत सालों से, हमारी बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे लोग हमारे साथ हमारे लिए काम करते हैं। अब मैं लेकर आने वाला हूं 10 डेज MBA वाला वीडियो, जिसमें मैं आपके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर कहता हूं कि मैं आपके शो में आने को तैयार हूं। आप मुझे मौका दें और आप मुझसे खुलकर उन सवालों का जवाब पूछें, फिर उसके बाद आप संतुष्ट हो या ना हो वो आप तय करें। हम आपको डराएं या धमकाएं ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। इसके अलावा आपने ये भी कहा है कि मेरे एम्प्लॉइज ने आपको कुछ बुरा भला कहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है तो मुझे भेजिए, मैं इसका खुद निर्णय लूंगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। और ऐसी ही कुछ रिकॉर्डिंग्स तो हमारे पास भी है। जैसे ही मैंने आपका ये वीडियो देखा तो मैंने अप्रोच करने की या हमारी टीम ने अप्रोच करने की कोशिश की आपसे, लेकिन आपने हमारे नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा मेरे निवेदन को भी आपने इग्नोर कर दिया। आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं या फिर आप इस बात का फेस टू फेस सामना करना ही नहीं चाहते हैं। हम भी खड़े हैं यूट्यूब कम्युनिटी के साथ और हम आपका बुरा कभी भी नहीं करेंगे। वीडियो डिलीट करने के लिए कहना या लीगल नोटिस देना ये तो मेरा अधिकार है, क्योंकि आपने मेरा और मेरी कंपनी का नाम लेकर ये वीडियो बनाया है। इसके लिए क्योंकि आपने बिना सच्चाई जाने ही ये तय कर लिया कि इसमें गलती हमारी ही है। लेकिन फिर भी हम तैयार हैं आपके बुलावे के लिए, लेकिन हमें पता है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है। दोस्तों, अब ये कम्युनिटी पोस्ट का सिलसिला चल ही रहा था। इस बीच में जैसा विवेक बिंद्रा ने कहा 10 डेज MBA वाला वीडियो, ये 10 डेज MBA तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि ये 2 घंटे के सेशन में आधे घंटे से ज्यादा तो संदीप माहेश्वरी के बारे में बात की गई। उसमें विवेक बिंद्रा फिर कहते हैं, संदीप भाई हमारी कंपनी ने ये किया है, हम हर किसी को पैसा रिफंड कराते हैं। और यही नहीं, संदीप माहेश्वरी के वीडियो में आने वाला वो लड़का जिसने इस बिजनेस को एक्सपोज किया, उसका भी वीडियो दिखाया गया।
उस वीडियो में तो वो लड़का कह रहा है कि मैं बहुत संतुष्ट हूं, मैंने यहां से पैसा भी कमाया है और तमाम बातें हैं। इसके अलावा विवेक बिंद्रा कहते हैं कि संदीप भाई, जब आप ये कहते हैं कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, 1 पैसा नहीं लूंगा अपनी पूरी जिंदगी, तो हम आपको बताते हैं, आप किसी को भी पर्सनल गाइड करने के लिए कहीं पर जाकर किसी को गाइड करते हैं तो 36 लाख रुपए मांगते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति आपसे पर्सनल सेशन लेने के लिए आपकी ऑफिस में आता है तो आप उसके लिए 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा विवेक बिंद्रा कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी ने अपने पर्सनल सेशन देने के लिए एक एड चलाया। उस एड कैंपेन का खर्चा ही लगभग 75 लाख रुपए है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने उस एड कैंपेन में फर्स्ट पेज के अलावा उसके पीछे वाले पेज में भी अपने बड़े बड़े अक्षरों में ऐड दिया है और उसमें बताया है कि हम आपको बिजनेस की बारीकी को बता सकते हैं, वो भी पर्सनल बैठकर, या आपके मन में कोई भी सवाल हो उसका जवाब भी दे सकते हैं। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि जब अगर आप इतने ही ठीक हैं तो आप ये सारा क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा जब आपने वो कंघा और कंघी वाली बात करी तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हमने वो 50 रुपए वाली कंघी किसी को बेच दी तो वैसा काम तो आप भी कर रहे हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों, विवेक बिंद्रा कहते हैं कि संदीप माहेश्वरी का एक फोटो वाली वेबसाइट है जहां वो फोटोज को बेचते हैं। उस फोटोज के लिए विवेक बिंद्रा कहते हैं कि जिस फोटोज को तैयार करने में 200 से 300 रुपए लगते हैं, उसके लिए 20 से 30 हजार रुपए आप किस बात का लेते हैं। विवेक बिंद्रा कहते हैं, संदीप भाई, हम जानते हैं कि उस फोटो शूट को करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपका पैसा, टाइम और एनर्जी लगता है, इसलिए हम उन बातों पर नहीं जाते हैं। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने हमें ब्लेम किया है, हमारी कंपनी को ब्लेम किया है, और वो भी बिना कुछ जाने। अगर आप मुझे एक कॉल करके पूछ लेते कि सच्चाई क्या है तो भी ठीक होता, लेकिन आप अपने ही तरफ से सच्चाई पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी सच्चाई। और भी सच्चाइयां जानने के लिए आप संदीप माहेश्वरी के वीडियो देख सकते हैं, विवेक बिंद्रा का भी वीडियो कल वाला देख सकते हैं। कल शाम को जो रिलीज हुआ है उसमें ये तमाम बातें कही गई है, लेकिन उस वीडियो को देखकर ये लग रहा है कि अब ये लड़ाई थोड़ी और आगे जाने वाली है। तो इस जानकारी को आप अपने तक जरूर पहुंचाएं और आप खुद तय करें कि कौन ठीक है और कौन गलत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। लगातार देखते रहिए गोगी न्यूज। जय हिंद।